तो पिछली क्लास में एक्सरसाइज 10A कंप्लीट हो चुकी है। आज की क्लास में एक्सरसाइज 10B स्टार्ट करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है डिटरमाइन इफ द फॉलोइंग नंबर्स आर इन प्रोपोर्शन। ये जो नंबर्स गिवन है, 4 फर्स्ट पार्ट है 4, 6, 8, 12, माने ये जो नंबर्स हैं क्या ये प्रोपोर्शन में है। तो प्रोपोर्शन में करने के लिए कि अगर फर्स्ट टू नंबर का रेशियो निकालें, देखिए इसके टू मेथड से किया जा सकता है। तो इसके फर्स्ट मेथड से कि ये प्रोपोर्शन में है कि नहीं है। तो प्रोपोर्शन के लिए अगर फर्स्ट मेथड अप्लाई करते हैं तो फर्स्ट अकॉर्डिंग टू फर्स्ट मेथड इसके अकॉर्डिंग क्या करें कि जो फर्स्ट टू नंबर्स हैं इनका रेशियो निकाल लें, माने 4 और 6 का रेशियो निकालें। अगर इसको रेशियो मीन्स क्या हो गया, इसको हम फ्रैक्शन के रूप में लिख लें 4/6। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, माने सिंपलेस्ट फॉर्म में राइट कर लें। तो 2 से दोनों डिवाइड हो जाएंगे, तो 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, कितना आ गया 2/3 आ गया। जो थर्ड और फोर्थ नंबर है इसका रेशियो निकाल लें, तो 8:12 निकाल लें, तो ये क्या हो जाएगा 8/12, फ्रैक्शन के रूप में लिखा। अब ये देखा किस नंबर से दोनों डिवाइड हो जाते हैं, तो 4 से 4 की टेबल में दोनों आ जाएंगे। 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, ये कितना निकला है 2/3। माने सिंपलेस्ट फॉर्म में जो 4:6 था, फर्स्ट टू नंबर का रेशियो निकाला गया, वो सिंपलेस्ट फॉर्म में कितना आ गया 2/3 आ गया। और जो लास्ट के टू नंबर्स थे 8 और 12, उसका रेशियो निकाला गया, तो उसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म में किया गया, तो 2/3 आ गया। दोनों इक्वल आ गए ना, 2/3 ये भी आ गया, 2/3 ये भी आ गया। इसका मतलब देयरफॉर क्या हो गया कि ये जो रेशियो दोनों इक्वल हो गए। देयरफॉर 4:6 इक्वल 8:12, माने ये दोनों रेशियो इक्वल हो गए। तो जब इक्वल हो गए तो इक्वल को ही हम प्रोपोर्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं कि ये प्रोपोर्शन में है। सो कौन से नंबर हो गए 4, 6, 8, 12 आर इन प्रोपोर्शन, ये प्रोपोर्शन में हो जाएंगे। तो प्रोपोर्शन में है कि नहीं है ये आपको देखने के लिए कि दोनों को फर्स्ट टू नंबर का रेशियो निकाला गया तो 2/3 आ गया, और लास्ट के टू नंबर्स का रेशियो निकाला गया, वो भी सिंपलेस्ट फॉर्म में राइट किया गया, 2/3 आ गया। अगर इक्वल आ रहे हैं तो इसका मतलब हो गया कि ये जो नंबर्स हैं 4, 6, 8, 12 आर इन प्रोपोर्शन। अगर इक्वल नहीं निकलते, सिंपलेस्ट फॉर्म में राइट किया, अगर वो इक्वल नहीं निकलते तो इसका मतलब है सिंपलेस्ट फॉर्म में इक्वल नहीं निकल रहे हैं, इसका मतलब ये प्रोपोर्शन में नहीं है। इसका देखिए सेकेंड मेथड अगर अप्लाई करते हैं, सेकेंड मेथड, तो सेकेंड मेथड के अकॉर्डिंग क्या है कि जो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स होता है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो यहां पर एक्सट्रीम्स मीन्स क्या हो गया कि जो फर्स्ट नंबर, जो आउटर नंबर्स हैं बार बार के नंबर, ये फर्स्ट नंबर और फोर्थ नंबर, ये एक्सट्रीम हो गया। ये कैसे हो गए एक्सट्रीम्स हो गए कि जो नंबर है बाहर के हैं तो एक्सट्रीम्स हो गए, जो अंदर के हैं वो मीन्स हो गए। माने मीन्स माने बीच के नंबर हो गए। तो बीच के नंबर ये टू नंबर्स हैं, और एक्सट्रीम वाले नंबर कौन है 4 और 12। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स निकाल लें, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स आपने निकाल लिया, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल, तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स में जो आउटर नंबर्स हैं बार बार के नंबर है, तो एक्सटर्नल नंबर्स कौन कौन से हैं 4 और 12 है। तो 4 × 12 इक्वल टू कितना आ गया 12 4 जा 48 आ गया। अब प्रोडक्ट ऑफ मीन्स निकाल लें, जो बीच के नंबर्स हैं दोनों नंबर्स उनका प्रोडक्ट निकाल लें। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल, तो बीच के नंबर कौन से हैं 6 और 8 है, तो 6 × 8 इक्वल टू आ गया 48। इफ प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, तो ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो सिंस प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स यहां दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, माने दोनों इक्वल आ रहे हैं,
प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स जो निकाला और जो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स निकाला दोनों इक्वल आ रहे हैं, सो क्या हो जाएगा कि ये जो 4 नंबर्स गिवन है 4, 6, 8, 12 आर, सो 4, 6, 8, 12 आर इन प्रोपोर्शन, कि ये प्रोपोर्शन में हो गए। अगर मान लीजिए सपोज करिए कि ये आपके इक्वल नहीं आते, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल नहीं होता, नॉट इक्वल होते, तो इसका मतलब प्रोपोर्शन में नहीं है। तो यहां पर क्या है कि दोनों इक्वल आ रहे हैं, 48 इसका भी प्रोडक्ट आ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स भी आ रहा है, 48 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये नंबर्स प्रोपोर्शन में हैं। सेकेंड पार्ट 7, 42, 13, 78 कि दीज नंबर्स आर इन प्रोपोर्शन आर नॉट, ये आपको निकालना है। तो इसमें देखिए जो या तो हम जैसे कि फर्स्ट वाले में भी किया गया, 2 मेथड्स लगाकर किया गया, उसमें से कोई भी मेथड सॉल्व कर सकते हैं, किसी मेथड से निकाल सकते हैं। तो इसमें 7 और 42 माने फर्स्ट 2 नंबर का रेशियो निकाल लें, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में राइट कर लें, और थर्ड और फोर्थ नंबर का रेशियो निकाल लें, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में रख लें। अगर दोनों इक्वल आ रहे हैं वो रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो इसका मतलब है कि ये नंबर्स प्रोपोर्शन में है, नहीं तो प्रोपोर्शन में नहीं है। अगर इक्वल नहीं आएंगे तो प्रोपोर्शन में नहीं है। जो सेकंड मेथड था उसका, सेकंड मेथड में क्या था, इसके प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स निकाल लें, या तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स निकाल लें। अगर प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल निकल रहा है, इसका मतलब कि ये प्रोपोर्शन में है। अगर इक्वल नहीं निकल रहा है तो इसका मतलब प्रोपोर्शन में नहीं है। तो हम सेकंड मेथड अप्लाई कर लेते हैं इसमें। तो किसी मेथड का एक मेथड का अप्लाई कर सकते हैं, तो इसमें सेकंड मेथड ही अप्लाई कर रहे हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, तो एक्सट्रीम्स में कौन कौन से नंबर है, 7 है और 78 है। तो यहां पर निकालने पहले प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल, तो 7 इंटू 78, 7 इंटू 78, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, मल्टीप्लाई कर लें। तो 7 8 जा 56 की 6 कैरी 5, 7 7 जा 49 और 5 54, 546 आ गया। अब प्रोडक्ट ऑफ मीन्स निकाल लें, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो देखिए प्रोडक्ट ऑफ मीन्स निकाला गया, तो मीन्स में कौन कौन से नंबर्स हैं, 42 और 13 है। तो 42 इंटू 13, इनका मल्टीप्लाई करेंगे। तो 13 2 जा 26 की 6 कैरी 2, 13 4 जा 52 और 2 कैरी लगा था, तो 52 में 2 प्लस करेंगे तो 54 हो जाएगा। तो अब आपने देखा कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स भी 546 है और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स भी यही है। तो इसमें क्या आपका निकला, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, सिंस प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, दोनों इक्वल निकल रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो जब इक्वल है तो इसका मतलब है, सो ये जो नंबर्स हैं 7, 42, 13, 78 आर इन प्रपोर्शन, आर इन प्रपोर्शन। तो इसका मतलब ये नंबर्स कैसे हैं, प्रपोर्शन में है। यही आपका आंसर हो गया। अब देखिए इसका थर्ड पार्ट, 33, 121, 9 एंड 96 आर इन प्रोपोर्शन आर नॉट। ये आपको चेक करना है कि प्रोपोर्शन में है कि नहीं है। तो इसके लिए आपने क्या किया, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स सबसे पहले निकाल लें। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल, तो एक्सट्रीम्स में एक्सट्रीम वाले नंबर कौन कौन से हैं, 33 और 96 है। 33 इंटू 96, अब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, 33 और 96 का मल्टीप्लाई करेंगे यहां पर। तो देखिए 33 और 96 का मल्टीप्लाई करना है, कितना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो 33 मल्टीप्लाई 96, मल्टीप्लाई कर लें। 6 3 जा 18 की 8 कैरी 1, 6 3 जा 18 1 19,
इसके बाद 9 से करेंगे तो 9 3 जा 27 की 7 कैरी 2, 9 3 जा 27 2 29, प्लस कर लेते हैं तो 8 9 7 16, 9 7 16 की 6 कैरी 1, 9 1 10 1 11 2 1 3, माने 3168 ये आपका निकल आया प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। अब प्रोडक्ट ऑफ मीन्स निकाल लीजिए, तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स तो मीन्स में कौन कौन से नंबर है, 121 है और 9 है। 121 इंटू 9, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18 की 8 कैरी 1, 9 1 जा 9 1 10, 1089 हो गया। तो क्या दोनों इक्वल आ रहे हैं क्या, तो देखिए ये 3168 प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स आ रहा है और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स कितना आ रहा है 1089। इसका मतलब दोनों डिफरेंट है, अलग अलग है, इक्वल नहीं है। तो सिंस आपने क्या लिखा है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स नॉट इक्वल, इक्वल लगाकर काट दिया गया तो नॉट इक्वल नहीं है। किसके इक्वल नहीं है, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, दोनों इक्वल नहीं है तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, जब इन दोनों के इक्वल नहीं है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स नॉट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, सो क्या हो जाएगा, ये जो नंबर्स हैं 33 121 9 96 आर नॉट इन प्रोपोर्शन, माने प्रोपोर्शन में नंबर नहीं है आपके। यही आपका आंसर हो गया। फोर्थ पार्ट 22 33 42 एंड 63 आर इन प्रोपोर्शन आर नॉट, ये चेक करना है। तो जब चेक करना है तो क्या करें, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स निकाल लें। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, तो देखिए प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स क्या हो जाएगा, तो 22, एक्सट्रीम वाले नंबर कौन कौन से हैं, 22 है और 63 है, तो 22 इंटू 63, अब मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देखिए 22 और 63 का मल्टीप्लाई कर लें, तो 63 और 22 का मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, अब फिर 2 से करें, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, कितना आ गया 6, 2 और 6 कितना हो जाएगा 8, और 1 और 2 3 1, ये निकल आया 1386, 1386 ये निकल आया। अब प्रोडक्ट ऑफ मीन्स निकाल लें। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, देखिए प्रोडक्ट ऑफ मीन्स में मीन्स वाले नंबर कौन कौन से हैं, 33 इंटू 42, अब इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहां पर 33 और 42 का मल्टीप्लाई करें, तो 33 मल्टीप्लाई 42, तो देखिए 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, अब 4 से 4 3 जा 12 के 2 कैरी 1, 4 3 जा 12 1 13, प्लस कर लेते हैं 6 6 2 8 3 1, 1386। तो इन दोनों में कंपेयर करिए, आप दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो सिंस राइट कर लेंगे इसमें कि दोनों बोथ आर इक्वल, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, ये दोनों इक्वल आ गए। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, तो जब इक्वल आ गए तो सो ये जो नंबर्स हैं आपके 22 33 42 एंड 63 आर इन प्रपोर्शन, ये जो नंबर्स हैं कि ये प्रपोर्शन में है, यही आपका आंसर हो गया। फिफ्थ पार्ट है, ये नंबर्स दिए हुए हैं 32 48 70 एंड 210 आर इन प्रोपोर्शन आर नॉट, ये आपको चेक करना है। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स निकालने पहले, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, तो देखिए प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स निकालेंगे तो एक्सट्रीम वाले नंबर कौन कौन से हैं, तो बार वाले नंबर्स हैं, तो 32 इंटू 210, 32 इंटू 210, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं,
210 में मल्टीप्लाई करते हैं किसका, 32 का। 2 0 जा 0, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 0 जा 0, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 0 2 4 3 7 और 6, 6720 आ गया। अब प्रोडक्ट ऑफ मीन्स निकालते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल, देखिए मीन्स नंबर को प्रोडक्ट निकाल लें तो 48 इंटू 70। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 0 है तो 0 आपका लग जाएगा और 7 से इसको मल्टीप्लाई कर लें, 7 8 जा 56 की 6 कैरी 5, 7 4 जा 28 और 5 33। मैंने 48 और 70 का मल्टीप्लाई किया तो 7 से मल्टीप्लाई किया तो 7 8 जा 56 की 6 कैरी 5 हो गया, 7 4 जा 28 और 5 33 और एक जीरो था, एक जीरो लगा दिया, 3360 आ गया। तो क्या दोनों इक्वल है, क्या दोनों अलग अलग है? इसका प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स आ रहा है 6720 और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स आ रहा है 3360, तो बोथ आर नॉट इक्वल। तो सिंस प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स नॉट इक्वल नहीं है तो नॉट इक्वल का आपने साइन लगाया, नॉट इक्वल प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इसके इक्वल नहीं है। सो दीज नंबर्स आर, कौन कौन से नंबर्स हो गए, 32 48 70 210 आर नॉट इन प्रोपोर्शन। क्या लिखा जाएगा, नॉट इन प्रोपोर्शन, कि ये प्रोपोर्शन में नहीं है। यही आंसर हो गया आपका। 6 पार्ट 150 200 250 एंड 300 आर इन प्रोपोर्शन और नॉट। तो इसके लिए हम सेम वही मेथड अप्लाई करते हैं। क्या, तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स निकाल लें पहले, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल क्या हो जाएगा, तो एक्सट्रीम में कौन कौन से नंबर है, 150 और 300 है, तो 150 इंटू 300 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देखिए 15 और 3 का मल्टीप्लाई कर लें, 15 3 जा 45 और कितने जीरो है काउंट कर लें, 1 2 3, 3 जीरो है, 3 जीरो आपने लगा दिए तो 45,000 हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ मीन्स निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो देखिए प्रोडक्ट ऑफ मीन्स में कौन कौन सा नंबर है, 200 है और 250 है, तो 200 इंटू 250, तो यहां पर 2 और 25 को मल्टीप्लाई कर लें तो 25 2 जा 50 और जीरो काउंट कर लें तो 1 2 3, 3 जीरो है, 3 जीरो लगा दिया तो ये आ गया 50,000। तो अब देखा कि ये 45,000 आ रहा है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स कितना आ रहा है 50,000, दोनों अनइक्वल है। तो सिंस प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स नॉट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, कि दोनों इक्वल नहीं है, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो जब इक्वल नहीं है तो देयरफॉर 150, 200, 250 एंड 300 आर नॉट इन प्रोपोर्शन, कि ये प्रोपोर्शन में नहीं है, आर नॉट इन प्रोपोर्शन। ये आपका आंसर हो गया कि ये प्रोपोर्शन में नहीं है। एक्सरसाइज 10B का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे।